अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीन के हवाले से दो खबर है। एक खबर पर आप फ़ख्र करेंगे और दूसरी खबर को सुनकर जानकर आप अफसोस करेंगे, अपने आप पर आप मातम करेंगे कि आखिर आप किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, किन लोगों को आप अपना आइडियल मनाते हैं। जिस पर आप फ़ख्र करेंगे वो ख़बर आई है यूरोप के देश से, और जिस खबर पर आप मातम करेंगे, जिस खबर को जानकर आपको हैरत होगी, वो ख़बर आई है सऊदी अरब से। पहले जो खबर फ़ख्र करने वाली है वो ये है कि सिडनी में एक प्रोटेस्ट हुआ फ़लस्तीन की हिमायत में। और ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट ने तारीख़ रकम कर दी है। पूरी दुनिया इस प्रोटेस्ट से हिल गई है। आगे मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ विजुअल देखिए कि बारिश हो रही है सिडनी में, उसके बावजूद वहाँ के नेशनल हाईवे को जाम कर रखा है। पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है और लाखों की तादाद में प्रोटेस्टर्स वहाँ मौजूद हैं। आप गाड़ी से चलते जाइए और प्रोटेस्टर्स आपको नज़र आएंगे ता हद्दे निगाह। दूसरी खबर आई है कि पाकिस्तान का एक इन्फ्लुएंसर उम्रा करने गया था मक्का मदीना, और जद्दा एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटे बाद उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। और उसका जुर्म क्या था, क्यों उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया? सऊदी अरब की हुकूमत ने, अथॉरिटी ने, महज इस वजह से कि पाकिस्तान का ये इन्फ्लुएंसर फ़लस्तीन के लिए बात करता है, गज़ापट्टी के लिए आवाज़ उठाता है। ये बर्दाश्त नहीं हो सका और इस तरह की फ़िक्र रखने वाले, सोच रखने वाले को उम्रा करने की इजाज़त नहीं दी गई। सऊदी अरब इन दिनों अपने आप को सबसे बड़ा मुल्क बनाकर पेश कर रहा है। सऊदी अरब यह दावा करता है कि उम्मत मुस्लिमा का, आलम इस्लाम का लीडर है। सऊदी अरब के हवाले से भी एक लिस्ट सामने आई कि दुनिया के 170 से ज़्यादा ममालिक की फहरिस्त में खैरात करने के हवाले से सऊदी अरबिया पहले नंबर पर है। सऊदी अरब इन दिनों अपने यहाँ फीफा वर्ल्ड कराने के लिए लगातार महंगे महंगे स्टेडियम बना रहा है, पैसा को पानी की तरह बहा रहा है। बात आई है पैसा की, इनकम की, तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी घर बैठे अपनी इनकम को बेहतर कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और पिछली कई वीडियो में मैंने मार्केट वुल्फ ऐप का तस्करा किया। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि ऐप कैसा है। ये एक प्लेटफॉर्म है शेयर मार्केट में पैसा लगाने का। हाँ, वहाँ जाने के बाद आपको चूज़ करना है कि किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है। शेयर मार्केट गलत नहीं है और ये मार्केट वुल्फ का जो ऐप है एक बेहतरीन ऐप है। तो आप इस ऐप के बारे में पहले जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आगे आपको डिटेल्स बताएंगे। बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस से कर सकते हैं और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज या हिडन चार्ज नहीं है। इस ऐप के ज़रिए मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आप दोनों ही सिचुएशन में पैसे कमा सकते हैं और यह हर किसी के लिए है जो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐप कैसे परफेक्ट है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब इधर इनका फॉलो ट्रेंड का फीचर है। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखाई देते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और जो हाई मोमेंटम में है, और आप यह प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टेप में ट्रेड कर सकते हैं। यह देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। इस ऐप की एक और ख़ास बात यह है कि आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप पर आपको 3 गुना ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसका एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड लॉस के लेवल पर पहुँच जाता है तो खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो सके। और इसका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही शानदार और अच्छी डील है। देखिए, यहाँ मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और इतनी आसानी से यहाँ 1166 रुपये का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप बिना गेस वर्क के ट्रेंड के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ सब कमोडिटीज़ भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी आसानी के साथ ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए, मई के महीने में ट्रेडर्स ने 57,170 और जून के महीने में 70,468 का प्रॉफिट बुक किया। और देखिए, इन लोगों ने सिर्फ एक ही दिन में 11,850 रुपये का प्रॉफिट बुक करवाया इन लोगों का, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। सबसे अच्छी बात
है कि इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता। यह पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ही आता है। मार्केट वुल्फ ऐप अब यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, आसान और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। और आइए अब आपको बताता हूं पहले सिडनी के बारे में। सिडनी में ये प्रोटेस्ट देखिए, और कुछ भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगा कि ठहर कर 4 मिनट तक पहले आप ये वीडियो देखिए कि कितना बड़ा हुजूम है। इंसानों का समंदर नज़र आ रहा है। समंदर भी शायद इतना लंबा चौड़ा ना दिखे, जहाँ यहाँ पर इंसान ही लगातार आपको दिख रहे हैं। और आप बस इस वीडियो को देखते जाइए। मैं चुपचाप यहाँ पर बैठा हूँ, आप इस पूरी वीडियो को देखिए। 还真是的，比原来会大概了。哇！过桥了。啥啦？我的天！没有，他们就说是，反正就是跟那边有关系吧。中东 stop， 然后你看写的 stop， 哇！他们这游戏都报名了。嗯。stop free 这个人类的什么和还有那么老导航。有人拿那个壶啊。提过来的。那待会儿咱能走吗？走不着回吧。你这待会儿
तो आपने देख लिया इस पूरी वीडियो को, तकरीबन 4 मिनट कुछ सेकंड की ये वीडियो है और डायरेक्ट तुर्किया से ये वीडियो मेरे पास सामने आई है। मीडिया में भी इसको ज़्यादा जगह नहीं दी गई और जिसने ये वीडियो बनाया है उनका रास्ता चेंज हो जाता है, वरना शायद आगे और भी लोगों की भीड़ नज़र आएगी जो पूरी दुनिया में अब ये वायरल हो रही है। और शर्म का मकाम ये है, अफसोस का मकाम ये है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर को डिपोर्ट कर दिया। उस इन्फ्लुएंसर का नाम है मुगीस अहमद। वो जैसे जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचता है, उसने एहराम बांध रखी थी, एहराम की हालत में उसे गिरफ्तार किया गया और जैसे उसको डिटेन किया गया, एक जगह बैठाया गया, वहां से पहले उसने एक वीडियो बनाई, आप इसको सुनिए। सऊदिया ने मुझे डिपोर्ट कर दिया है। इस वक्त मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ और अब इस पर बात करते हैं कि मेरा जुर्म क्या था। आइए मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मैं एयर सयाल की फ़्लाइट लेकर जब मैं एहराम बांधे जहाज़ के अंदर बैठा तो मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि मैं एक ऐसी इबादत के लिए जा रहा था जिसके लिए हर एक मुसलमान ख्वाहिशमंद रहता है। तो जब मैं जद्दा की सरजमीन पर लैंड हुआ तो इमिग्रेशन वालों ने वहाँ पर मुझे हिरासत में ले लिया और उन लोगों ने मुझे तकरीबन 24 घंटे नज़रबंद रखा वहाँ पर। और रिसेंटली जो वीडियोज़ आपसे शेयर हुई हैं वो जद्दा के एयरपोर्ट से आपके साथ शाया की गई हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जुर्म क्या था। जुर्म मेरा ऐसा जुर्म है जिसको मैं फ़ख्र से और सीना चौड़ा करके आपको बताना पसंद करूँगा कि मुझे फ़ख्र है अपने इस जुर्म पर कि मैं फ़लस्तीन के लिए बात करता हूँ। मैं जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता हूँ। मैं फ़लस्तीन के उन बच्चों और माओं के लिए आवाज़ उठाने वालों में से एक हूँ जिन पर दिन और रात जुल्म ढाए जा रहे हैं और ये अरब सारे समेत सऊदिया के खामोश बैठे हैं। उन्होंने जब ये पूछा कि आप मोहम्मद बिन सलमान को क्यों नहीं मानते, तो मेरा यही जवाब था कि अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, कि मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कन, कि मैं हक को हक कहने वाला और बातिल को बातिल कहने वाला हूँ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया है या ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो उन लोगों के नाम मेरा ये पैगाम है कि हक के रास्ते में ऐसी मुश्किलात आती रहती हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे साबित कदम रखा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ कि वल अस्र, कि मुझे ज़माने की कसम है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यानी जितने भी तमाम इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं सब के सब खसारे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जिन लोगों ने ईमान लाया। और सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, वामिलुस्सालिहात, ईमान लाने के बाद उन्होंने नेक और सालिह आमाल किए, वतवासौ बिल हक़्क़ि, और हक़ की वसीयत की, वतवासौ बिस्सब्र, और वसीयत के बाद इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। यानी हक बयान करते हुए अगर उनके रास्ते में कोई मुश्किलात आई हैं तो वो उस पर सब्र करते हैं। जो लोग ऐसे करते हैं, यानी ईमान लाते हैं, अमाल सालेह करते हैं, हक बयान करते हैं और फिर उस पर सब्र करते हैं आने वाली मुश्किलात पर, तो इनके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब खसारे में हैं। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने ईमान वाला बनाया, फिर अल्लाह ने नेक और सालेह अमाल करने वाला बनाया अपने फजल व एहसान से, फिर अल्लाह ने हक बयान करने वाला बनाया और जब मुश्किलात आई तो अल्लाह ने सब्र करने की भी तौफीक बख्शी। जिन लोगों ने मुझे उम्रे से रोका है, इनके बारे में भी अल्लाह फरमाता है कि भला उनसे बड़ा जालिम और कौन होगा जो मोमिनों को अल्लाह की इबादत से रोके। तो इन लोगों ने अपनी अना में बातिल का साथ देते हुए आज मुझे हक पर डटे रहने की वजह से इन लोगों ने मुझे उम्र अदा करने से रोक कर पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया है। लेकिन चलें, यहाँ तो इनने मेरे महबूब से मुलाकात में खलल डाल दी है, लेकिन बरोज़े महशर ये हौज़े कौसर पर क्या करेंगे, वहाँ पर मैं इनका गिरबान पकड़ूंगा और फिर हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। इसकी जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग भी हैरान थे, अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि आखिर इस नौजवान को, इस इन्फ्लुएंसर को क्यों डिटेन किया गया है, इसका गुनाह क्या है, वो भी एहराम की हालत में। इसको भी कुछ वजह पता नहीं थी। 24 घंटे बाद इसको वापस पाकिस्तान भेजा गया और जब पाकिस्तान भेजा गया तो उसने ये वीडियो शेयर करके बताया कि क्यों उसके साथ ऐसा किया गया। तो आपने सुन लिया इसकी वीडियो को। इसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि फ़लस्तीन की हिमायत की वजह से, फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट करने की वजह से उसके साथ ये किया गया है। इधर गज़ा पट्टी को लगातार हौसियों का सपोर्ट मिल रहा है। यमन से इजराइल पर हमला हो रहा है और आज एक बार फिर यमन ने इसराइल पर ख़तरनाक हमला किया है। इसराइल के कई इलाकों में सायरन बजने की आवाज़ें सुनाई दी गई है और इसराइल का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तिल अबीब में, उस एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा। इसराइल को अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा और पिछले कई महीना के बाद यमन से हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से नहायत ही ख़तरनाक हमला किया था। उधर इंडिया में भी अब फ़लस्तीन की हमायत में लगातार आवाज़ उठने लगी है। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक शानदार एहतजाज और प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी तफसील मैंने मिरर टाइम्स पर बताई। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, कमेंट में आकर प्रोटेस्ट करने वालों को सपोर्ट कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए ताकि इनकी हिम्मत बढ़े, इनके हौसले बढ़ें और
اور لوگ اس طرح کا پروٹیسٹ آرگنائز کرے, احتجاج کرے. غزہ اور اسرائیل کے بیچ میں کہہ لیجیے حماس اور اسرائیل کے بیچ میں ابھی تک سیز فائر کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. اسرائیل نے پورے غزہ کا کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. ادھر یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ سامنے آئی جس میں پورا کا پورا غزہ پٹی بھوک مری کا شکار ہو چکا ہے. کھانے کے لیے کچھ بھی وہاں نہیں بچا ہے اور اس وقت غزہ پٹی کے عوام کو آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. مارکیٹ ولف ایپ کے 2 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈز آلریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ایپ آئی او ایس اور اینڈرائڈ دونوں جگہ پر دستیاب ہے اور آپ اس ایپ کے ذریعے اپنی ٹریڈنگ کی شروعات کر سکتے ہیں. لنک ڈسکرپشن میں نے ڈال دیا ہے اور کمنٹ میں بھی پن کر دیا ہے, تو بس کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے ابھی.